गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 22 फरवरी डेरा ब्यास में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब फरमाए थे जी, जो मैंने आज आपके साथ साझा किए हैं जी। और जिस भाई बहन ने 21 फरवरी के सवाल जवाब नहीं सुने, वह मेरे चैनल पर जाके सवाल जवाब सुन सकता है जी। वह हमने कल आपके साथ शेयर करे थे जी। तो साथ संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। आज शाम 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब फरमाए थे जी। एक बीवी ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता। बाबा जी, मैं सोचती हूँ कि आज भजन पर बैठूं, फिर भी मैं बैठ नहीं पाती। इस पर बाबा जी ने फनी अंदाज में उन बहन को कहा था कि बेटा, सोचता तो बेटा मैं भी बहुत हूँ कि मेरी संगत भजन सिमरन करे, लेकिन वह करती नहीं है। इस पर बाबा जी ने उन बहन को समझाया था कि बेटा, सोचने से हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। सोचते ही रहेंगे तो बेटा भजन सिमरन हम कब करेंगे। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें इसे कल पर नहीं छोड़ना, जो भी करना है अभी करना है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, एक अच्छे सत्संगी की क्या पहचान होती है और हम एक अच्छे सत्संगी कैसे बन सकते हैं। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हमें किसी की पहचान नहीं करनी। हमें जो मालिक ने जन्म दिया है बेटा, वह हमारे कर्मों के करके ही हमें जन्म दिया है। हमें अपनी खुद की पहचान करनी है। हमें तो बेटा अपना भजन सिमरन करना है। खुद ही पहचान करेंगे तभी मालिक की हम पहचान कर पाएंगे। और हम अपना पूरा समय इसी में ही बर्बाद कर देते हैं। बेटा, अगर हम दूसरे की पहचान करेंगे तो बेटा उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। मिलेगा तो हमें अपनी करनी का ही ना, दूसरे की करनी का दूसरे को ही मिलेगा। यही लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, बस आपसे यही मेरी विनती है कि मैं अपने जीवन में एक सफल इंसान बन सकूं। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, क्या आपको लगता है जिसके पास ज़्यादा पैसा या धन दौलत है, क्या वही कामयाब है? क्या आप उसे कामयाब व्यक्ति कहते हैं? ऐसी जो कामयाबी होती है ना बेटा, वह मालिक की नज़र में कोई नहीं कामयाबी होती। कामयाबी वही होती है जो मालिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ सके। और वह रिश्ता मालिक के साथ तभी होगा जब हम सच्चे दिल से मालिक की भजन बंदगी करेंगे। आगे फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरे घर वाले जो है ना, मेरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, जिससे मैं परेशान हो जाती हूँ। तो बाबा जी ने उस लड़की को बड़े फनी अंदाज में कहा था कि बेटा, वह तुझसे बड़े हैं या तू उनसे बड़ी है, जो तू उनकी मेरे पास शिकायत करने आई है। बाबा जी की यह बात सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे बाबा जी ने इसी लड़की को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा था कि बेटा, अगर घर के बड़े हम पर गुस्सा करते हैं तो बेटा वह हमारे भले के लिए ही करते हैं ना। इसलिए हमें अपने बड़ों की बातों पर दिल पर नहीं लगाना चाहिए। वह जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कुछ अपनी फैमिली के बारे में ही कुछ सवाल किया था कि बाबा जी, मेरी फैमिली में जो मेरी मौसी और मेरे मामा जी हैं, लेकिन वह सब आपस में बात नहीं करते। तो इस पर बाबा जी ने उस
भाई को बड़े ही प्यार से समझाया था कि बेटा, हमें कभी भी परख नहीं करनी है बेटा, उनकी आपस में क्या मजबूरी है यह तो वही जानते हैं। हमें तो सबके साथ अच्छा करना है और अपनी सोच अच्छी रखनी है और अपनी ड्यूटी को निभाना है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से भजन सिमरन के ऊपर सवाल किया था कि बाबा जी, मैं जब भी अपने भजन सिमरन पर बैठता हूँ और जब भी मेरा ध्यान तीसरे तिल पर आकर टिकने लगता है तो बाबा जी मुझे कुछ लाइट दिखने लगती है। तो क्या बाबा जी यह हमारा अंतिम पड़ाव होता है क्या? तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से उस लड़के को समझाया था कि बेटा, पहले हम कुछ करते नहीं और बेटा अगर हम अपना भजन सिमरन कुछ करते हैं तो पहले से ही हम परखों में पढ़ना शुरू कर देते हैं। बेटा, जब तक हम किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाते तब तक बेटा हमें तो बस अपनी मेहनत करते चले जाना है और किसी भी तरह की हमें परख नहीं करनी। अगर हम परखों में पड़े रहेंगे तो बेटा ध्यान नीचे की ओर जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो भी मालिक की बख्शिश से आपको दिख रहा है, आप बस बेटा उसका आनंद लो, ना कि उसकी परख करने लगो। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से भजन के ऊपर काफ़ी अच्छा सवाल किया था, जो कि हम सब की भी यही प्रॉब्लम रहती है। उस लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं अपना सिमरन बहुत ही अच्छे तरीके से करती हूँ, लेकिन बाबा जी जब भी भजन पर बैठने की बारी आती है तो बाबा जी मेरा भजन पर बैठने को मन नहीं करता। इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, मन तो हमें ही लगाना होगा ना, हमारी जगह हमारा कोई और तो मन नहीं लगाएगा। आगे बाबा जी ने बच्चे का उदाहरण देते हुए बड़े खूबसूरत तरीके से समझाया था कि बेटा, अगर आपका बच्चा स्कूल ना जाए और वह आपसे कह दे कि मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बेटा आप क्या उसे क्या कहेंगे कि ठीक है बेटा पढ़ाई मत कर, या उसको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा पढ़ाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? आप उन्हें यही तो समझाएंगी ना। तो फिर यही बीबी के आगे कहने लगी कि बाबा जी आप ही कृपा करो, तभी मैं भजन कर पाऊंगी। तो इस पर बाबा जी ने उनको कहा, बेटा सब काम बाबा ही करे, तुम कुछ नहीं करो। बाबा जी ने कहा, बेटा मन तो आपका ही है ना, तो आपको ही समझाना पड़ेगा। जो मिलेगा बेटा वह आपको आपकी खुद की करनी से मिलेगा। बेटा मेरे लिए तो बहुत ही आसान है कि मैं आपसे कह दूं कि आपका भजन सिमरन मैं कर लूँगा और कल कुछ नहीं हुआ तो आप किसको पकड़ोगे? इसलिए जो करना है हमें ही करना है और हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी मेरा अपना ऑनलाइन फूड का बिजनेस है और उसमें मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि मैं अपना भजन सिमरन नहीं कर पाती हूँ और इसके कारण मैं अपना भजन सिमरन के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ और मुझे अपने अंदर कुछ बेचैनी सी महसूस होने लगती है। तो इस पर बाबा जी ने उन बीवी को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा मालिक ने अगर बेटा आपको कुछ जिम्मेदारी दी है तो वह भी जिम्मेदारी आपको ही निभानी पड़ेगी और उसके लिए आपको अपना टाइम हर हाल में निकालना होगा। आप अगर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टाइम निकालेंगे, तो बेटा मालिक आप पर बख्शिश जरूर करेगा। और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो बेटा नेगेटिव ही होने लगेगा। इसलिए अपनी तरफ से कोशिश करो और सब मालिक पर छोड़ दो। फिर आगे
एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया, जो कि अक्सर हम पर भी, हमारे सामने भी यह सवाल जरूर आता है। उस लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अगर कोई हमें बुरा बोले तो क्या बाबा जी हमें उसको पलट के जवाब देना चाहिए? इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, अगर कोई हमें बुरा बोलता है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? जवान तो बेटा उसी की गंदी हुई ना, कर्म तो उसके ही बने ना। बाबा जी ने उस लड़के को उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा, कोई हमें अगर गधा बोले तो हम उसके बोलने से गधे थोड़ी ना बन जाएंगे। और बेटा, अगर हमें कोई उस समय कुछ कहता है तो हमें वहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। फिर यही भाई आगे बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लगता और मेरा ध्यान इधर उधर भटकता है। इस पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, हमारा ध्यान इसलिए ही भटकता है क्योंकि हमारा मन जो है वह दूसरी बातों में ज़्यादा लगा रहता है, और हम क्या करते हैं कि हम उस मन के पीछे चलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमारा ध्यान नहीं लग पाता। फिर एक बहन ने आगे बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैंने हुजूर जी से नामदान लिया था और मुझे अभी तक अंदर का भेद नहीं पता लग पाया। तो इस पर बाबा जी ने उन बहन को समझाया था कि बेटा, हमें कौन सा भेद समझना है? बेटा, भेद जानना है वह हमारे बस की बात नहीं है। बेटा, हमारा काम है कि हमें अपना भजन सिमरन करना है। बेटा, हमें परखों में कभी नहीं पड़ना। भेद को जानना हमारे बस में नहीं है। चाहे हम कितने भी जन्म ले लें, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए हमें परखों में नहीं पड़ना। जो मालिक ने हमें हुक्म दिया है, हमें बस उसको सच्चे दिल से निभाना है। फिर यही बीबी ने एक बहुत ही प्यारा सा शब्द सुनाया था, जो कि अगर किसी को पता है तो वह कमेंट्स में बता भी सकता है जी। फिर आगे एक लड़के ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था बाबा जी से, बाबा जी, क्या हमें अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना चाहिए या हमें आसान से आसान तरीका ढूंढना चाहिए? इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, अगर हम आसान तरीका ढूंढेंगे या हम बेटा शॉर्टकट अपनाएंगे ना, तो बेटा इसमें नुकसान किसी का नहीं होगा, सिर्फ हमारा ही होगा। क्योंकि बेटा, कोई भी चीज़ अगर हमें आसानी से मिल जाती है ना, फिर उसकी संभाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिसमें हमने मेहनत ज़्यादा करी होती है बेटा, हमें उसकी कदर ज़्यादा होती है। इसलिए हमें आसान तरीका और शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। फिर आगे यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, अगर हम कोई काम करते हैं और हमारे जो घर वाले हैं इस चीज़ पर सुझाव देते हैं, तो बाबा जी हमें इस पर क्या करना चाहिए? और बेटा, अगर कोई आपको सुझाव घर में देता है तो वह बेटा हमारे घर के ही लोग हैं, इसलिए हमें एक बार उनकी तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। फिर यही भाई ने बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, कुछ लोग मेरा इसलिए मजाक उड़ाते हैं कि मैं राधा स्वामी हूँ। इस पर उस लड़के को बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, आप उन्हें बोलने दो, आप उनसे बहस मत करो। बेटा, अगर आप उनसे बहस करोगे तो बात आगे बढ़ जाएगी और माहौल ख़राब हो सकता है। आप वहाँ से चुपचाप उस समय आपको चले जाना चाहिए। और अगर वह आपसे ज़्यादा ही बहस करे तो आप कहो, हाँ मैं राधा स्वामी हूँ, बता फिर मैं क्या करूँ? फिर आगे एक लड़की ने
सेवा के ऊपर बहुत ही अच्छा सवाल किया था, जो कि हमारे साथ भी अक्सर यही होता है। लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, हम जब भी सेवा पर जाते हैं तो बाबा जी, हमारा वहाँ से वापस आने का दिल नहीं करता, तो हमें बाबा जी क्या करना चाहिए। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, अगर घर की हम जिम्मेदारी छोड़कर बेटा सेवा में जाएंगे तो यह भी गलत बात है। इसलिए बेटा, हमें लाइफ में हमेशा बैलेंस बनाकर चलना है। हमें घर की भी जिम्मेदारी निभानी है और हमें अपने परमार्थ और सेवा को भी समय देना है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था कि बाबा जी, अक्सर क्या होता है कि हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं और बाबा जी वहाँ पर हमें खाना भी खाना पड़ता है। तो बाबा जी, क्या हमारे वहाँ पर खाना खाने से कर्म बनते हैं? तो इस पर बाबा जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हम एक समाज में रहते हैं और बेटा, हमें समाज के साथ मिलकर ही चलना पड़ता है। और बेटा, अगर आज आपने कुछ वहाँ पर खाना खाया है तो कल आपको भी मौका मिले तो आप भी बेटा उनको खिला दीजिए। और बेटा, हमें इस संसार में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिली है। अगर कल को हम नहीं खिला सकते तो बेटा, जब टाइम आए या शादी में आप उन्हें वहाँ पर हम कुछ और भी दे सकते हैं। फिर यही लड़का बाबा जी से कहने लगा, जो कि हम पर भी अक्सर लागू होता है। यही लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप अक्सर अपने सत्संगों में और क्वेश्चन आंसरों में भी कहते हो कि लड़कियां अपने माँ बाप की सेवा करती हैं, तो क्या बाबा जी लड़के इतने बुरे होते हैं? बाबा जी ने उस लड़के को बड़ी फनी अंदाज में कहा, यह मुंडे गली दे गुंडे। यह सुनते ही सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर यही लड़का आगे बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, हम लड़के इतने माड़े भी नहीं होते। और इस लड़के की बात सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कुछ पेपरों के ऊपर क्वेश्चन किया था कि बाबा जी, मैंने जो पेपर दिए हैं, मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, मुझे लगता है कि वह रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा। तो इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उस लड़के को कहा था कि बेटा, पहले तू रिज़ल्ट तो आने दे, तू तो अभी से ही चिंता करने लग गया। अगर तेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया, फिर दोबारा से कोशिश करना। तो फिर आगे यही लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरी जो मम्मी है ना, वह सिर्फ मेरी ही टेंशन लेती है, मेरे और भाई बहनों की टेंशन नहीं लेती। तो इस पर बाबा जी ने बड़े फनी अंदाज में उसको कहा था कि शायद तू ही गलत चलता होगा, तभी तेरी मम्मी तेरी टेंशन लेती है। तू अपनी मम्मी को एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखा बेटा, वह तेरी टेंशन लेना ही छोड़ देगी। और यह सुनकर भी संगत हंसने लगी थी जी। फिर एक लड़की ने आगे बाबा जी से एक फनी सवाल किया था कि बाबा जी, मैं आपसे बातें करती हूँ, तो क्या बाबा जी आप मेरी वह बातें भी सुनते हो? तो इस पर बाबा जी ने उसकी तरफ देखते हुए और हंसते हुए कहा था कि मैं तो सबकी बात सुनता हूँ। तो यह लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप सबसे पहले मेरी बात सुना करो। तो बाबा जी ने कहा कि बाकी लड़कियों की नहीं सुना करूं? तो लड़की कहने लगी, नहीं बाबा जी। और यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। यही लड़की लगातार बाबा जी से सवाल पूछती जा रही थी। तो बाबा जी ने भी उसको हंसते हुए कहा
कि यह लड़कियां कभी चुप क्यों नहीं होती। और यह सुनकर सारी संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं बहुत ही छोटी उम्र से यहाँ पर आ रहा हूँ और बाबा जी, जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं करता। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, हमें तो अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अगर यही रहने लगे तो बेटा, हमारी दूसरी जो जिम्मेदारियां हैं उसे कौन निभाएगा। फिर आगे यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मुझे आप अपने पास ही रख लो। फिर बाबा जी ने हंसते हुए इसी लड़के को कहा कि बेटा, तू मेरे साथ 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाएगा, यह बड़ा मुश्किल है। बाबा जी की यह बात सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। फिर एक लड़के ने आगे बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आप अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते हो कि इंसान गलतियों का पुतला है, तो जब हमसे यह गलती हो जाए तो बाबा जी हमें क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने उन लड़कों को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, इंसान से तो बेटा गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमें इन गलतियों से सीखना चाहिए और इन गलतियों को हमें बार बार दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। अगर गलती करके हम सीखेंगे तो बेटा मालिक के यहाँ बख्शिश ही बख्शिश है, और अगर हम बार बार गलती को दोहराएंगे तो बेटा कल इनका जवाब हमें ही देना पड़ेगा। तो साथ संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो आज 22 फरवरी डेरा ब्यास में बाबा जी ने संगत के साथ फरमाए थे जी। साथ संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिखा करें जी। और साथ संगत जी, अंत में आपसे मेरी यही विनती है कि कल रविवार यानी 23 फरवरी को डेरा ब्यास में बाबा जी सत्संग फरमाएंगे जी। और सत्संग का टाइम सुबह 10 बजे से है। जो भी संगत जाना चाहती है बड़ी खुशी से जा सकती है जी। और संगत के चरणों में विनती की जाती है कि सभी भाई सेवादारों का सहयोग करें जी। जो भी आप अपने गाड़ी बस जिससे भी आते हैं, सभी एक लाइन में चलें, जिससे सेवादार भाइयों को और ट्रैफिक भाइयों को आपका सहयोग मिल सके, जिससे आप सत्संग पंडाल में टाइम से सत्संग में पहुंच सके जी। तो साथ संगत जी, हम कोशिश करेंगे कि कल बाबा जी का जो सत्संग होने जा रहा है वह भी हम आपके साथ साझा कर सके जी। तो संगत जी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।